भर कर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा, उस दिन वो देगा। और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित, एक माँ ने लिखा मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, अब देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावत से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, राधा बिरला सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है
तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर है। किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर। किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता। मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। और सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया। अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कई वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। सात दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हम हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है, जो मेरा है। जो मेरा है वो मेरे महादेव का है। हमने कहा माँ तुम महादेव को लेकर चलती हो तो महादेव के खाने का सामग्री साथ में लेकर नहीं चलती? कल लेकर तो आई थी पर बैग कोई चुरा कर ले गया। आप महादेव को इतना देती हो, महादेव ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया? अब पूछने में तो आनंद की बात है, अगर कोई सत्संग मिल जाए तो थोड़ा समय अच्छा सा आनंद में हो जाता है। महादेव ने आपको कुछ दिया है? वो माँ कहती है मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है,
और एक बेटा कलेक्टर की गाड़ी चलाता है, दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं और बाबा की कृपा दृष्टि है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ये मेरे महादेव ने दिया है। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे बच्चों ने विद्याध्ययन किया, मेरे बच्चों ने कर्म किया और मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए। ये उसकी कृपा है जिसकी मैं आराधना करते आ रही हूं, जिसकी मैं चाकरी करते आ रही हूं। बहुत समझने वाला विषय है। तुम्हारे घर में संपदा ज्यादा हो, धन वैभव ज्यादा हो, सत्ता ज्यादा हो, चाहे तुम्हारी कुर्सी पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम अच्छे अच्छे ओहदे पर बैठे हो, चाहे तुम मिनिस्टर, चाहे तुम कलेक्टर, चाहे तुम जो पद पर विराजमान हो, चाहे तुम्हारे पास में जो पद जो प्रतिष्ठा है, पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और पद जब होता है जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे कहने पर चले, तो समझ लेना कि तुम्हारा पद बड़ा है। दूसरे पर रुआब झाड़ना सरल है, अपनी औलाद को सतमार्ग बताना कठिन है। एक मास्टर, पढ़ाने वाला टीचर 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, उनकी किस्मत बना देता है, उनका भाग्य बना देता है। पर एक टीचर अपने ही बच्चे को उस तक नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या होता है? वो दूसरे आएंगे तो पांव पड़ेंगे, दूसरे आएंगे तो सम्मान देंगे, सर सर, दूसरे आएंगे तो आदर करेंगे, दूसरे आएंगे तो सलूट ठोकेंगे, पर आपकी औलाद आपके चरण नहीं छू पाती, आपकी औलाद आपको प्रणाम नहीं कर पाती, आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर पाती। उस समय हृदय कछोटता है कि मैंने इतना करा तो किसके लिए करा, मैंने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव संपदा किसके लिए बनाई, जब मेरी औलाद मेरी ना सुन रही है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरा सम्मान नहीं कर रही है, मेरी औलाद मेरा सत्कार नहीं कर रही है, तो मैंने वैभव किसके लिए करा, मैंने नौकरी किसके लिए करी, मैंने तनख्वाह किसके लिए लाया, मैं इतना वैभव किसके लिए बनाया। जब औलाद नहीं पूछ रही तो मैं किसके लिए कर रहा हूं। उस जगह पर याद आती है कि ये गुलामी मैंने संसार की करी, अगर ये गुलामी मैंने महादेव की करी होती तो मेरा बेटा भी संस्कारित होता, मेरा परिवार भी संस्कारित होता, मेरा बेटा भी संस्कारित होता और मेरा परिवार भी संस्कारित होता, और मेरा बेटा आज मेरा सम्मान कर रहा होता, मुझे प्रणाम करता। दूसरे के बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे सलूट ठोक रहे हैं, दूसरे के बच्चे आकर सत्कार कर रहे हैं, और खुद के बेटा बेटी बाप बेटा सोफे पर और वो पांव पसार कर बैठे हैं, और जहां ऑफिस में पहुंचे तो सर 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 दुनिया करती है, और मालूम पड़े औलाद सम्मान ना करे तो काय का सर। और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे, उस दिन मेरे महादेव को याद करना और थोड़ी सी गुलामी उस शंकर की करना प्रारंभ करना। फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया, उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। मेरे बाबा तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। तुम ना गाओ, ये जितने शिव भक्त आए सब गाएंगे, आप भी तो गुलाम हो बाबा के, प्रेम से बोलो। जब से तब से वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे। बहुत बढ़िया, कितना जोरदार गाते हो रे तुम लोग, नजर उतरवा लेना हो, शिव कृपा है। हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो खाली नहीं। एक पत्र है, देखिए, कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, दिख गए। कृष्णा परिहार, आ जाओ कृष्णा।
आइए। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। गुरुजी मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी चैनल आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास का रहने वाला। गुरुजी मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स, मुंबई का प्रेम और बेंगलोर का निमाम्स हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क का अस्पताल है, वहाँ भी सभी डॉक्टरों ने मीटिंग ली और कहा था कि ये गठान बहुत अंदर है, ब्रेन में जो गठान है बहुत अंदर है, इसे निकालने में बहुत तकलीफ होगी, ये बच्चा कोमा में भी जा सकता है, इसको सुध नहीं आएगी और ये कोमा में चले जाए, होश नहीं रहेगा। अब करें तो करें क्या? तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष के पानी के बारे में सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। रोज मंदिर जाता, शंकर को जल चढ़ाता, आचमन करता, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खाता, शिव जी के चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया, रुद्राक्ष का जल का आचमन करता। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अगले महीने बाबा की कृपा, वापिस अभी मेरे ब्रेन में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे मुझे कम हुई। अब मेरा वापिस बाबा की कृपा से एमआरआई होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे बाबा ने जो मुझे तकलीफ थी उससे तो निजात दे दिया, बस एमआरआई भी बाबा की कृपा से अच्छा ही आएगा। ये शिव कृपा, ये शंकर की। जहां पर अब वो लिख रहा है, पहले जो तकलीफ थी उससे मुझे निजात मिला और मेरा बाबा चाहेगा तो मेरा दुखड़ा हरेगा। आप भरोसा, विश्वास और उसकी दृढ़ता, ये बहुत जरूरी। भरोसा, विश्वास, उसकी दृढ़ता। अरे खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से 60,000 असुरों ने मिलकर पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने का विचार कर, जिनका नाम था काल के असुर, दानव। अब वो काल के दानव सारे की सारे 60,000, जैसे ही ऋषियों को मालूम पड़ा, संतों को मालूम पड़ा, गुरुजनों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर। और जो यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ किया, उस यज्ञ अनुष्ठान का इतना फल हुआ कि कालके को लगा, वो 60,000 असुरों को लगा कि ये हमारे ऊपर आक्रमण है, कुछ भी करो यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दीजिए। और यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, सारे कालकियों ने फिर आक्रमण कर लिया, अपना सत्ता इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करी, क्रोध आ गया अगस्त बाबा को। अगस्त बाबा को क्रोध आया, देवताओं ने जाकर उनसे विनती करी, निवेदन करा, आप कुछ करिए। अगस्त ऋषि ने कहा करूं क्या, पृथ्वी पर मैं इनको मारने के लिए जाता हूं, इनको संहार के लिए जाता हूं, इनको भस्म करने के लिए जाता हूं, तो ये सब तो जल के अंदर जाकर छुप जाते हैं, अब करें तो करें क्या। तो कहा आप कुछ कर सकते हो। अगस्त ऋषि ने कहा
मैं शंकर की और माता पार्वती की आराधना करता हूं और मुझे विश्वास है मेरा देव अधिदेव महादेव और मेरी माता पार्वती जरूर कोई हल करेंगे। माँ जगज्जननी ने आकर तुरंत उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी अगस्त ऋषि से कह दिया। माँ पार्वती जी आकर बोली, अगस्त बाबा सुनो, एक काम करो, जैसे ही सारे के सारे काल के जल के अंदर जाकर समुद्र में छुपते हैं, तुम सारे समुद्र का पानी पी जाओ और अपने पेट के अंदर समुद्र को सुखा दो। जैसे ही सुखाओगे ये सब मर जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आ जाओ। बालक कह रहा है डॉक्टर 6 महीने का कह दिए थे, पर बाबा की कृपा से 3 साल से चल रहा है और बाबा चला रहा है। शिव तत्व और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शब्द, औघड़ी। अगस्त ऋषि ने मां पार्वती का कहना माना। मां आप कह रही हो? हाँ। समुद्र निकल गए, पूरे पेट में उसको सुखाने का प्रयास कर, राइट। काल के सब प्राण छूट गए, कुछ बचे, कुछ काल के बच गए, छुप गए, समुद्र में से बाहर निकलकर छुप गए थे, इसलिए बच गए। अब करें तो करें क्या? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? कहा इंद्र, वरुण, गरुण, किसी देव में वो बल नहीं है कि कालके को मार दे। केवल एक, जिसने भगवान का संग कर कर शिवलिंग के निर्माण करे हों और शंकर के निर्माण कर कर भगवान शंकर की जिसने आराधना करी हो, केवल वही मार सकता है, केवल वही, उसके सिवाय कोई नहीं मारेगा। जिसने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, जिसने शिवलिंग का निर्माण कराओ और शंकर उसको बल देंगे तो वो मरेगा, नहीं तो नहीं मर सकता काल। अब कौन मारेगा? कौन मार सकता? इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा। इंद्र के सारथी का नाम था मातली। शिव भक्त को लाने के लिए शंकर भक्त को ही भेजा जाता है। कई माताएं आप लोग जब आ रही होगी ना, तो आप लोगों ने विचार करा होगा, इसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, सबका आने का था। पर जब गाड़ी तैयार हो गई, चलने की तैयारी हो गई, सूचना मिल गई कि गाड़ी बहुत दूर रुक रही है, पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इतने में 2-3 खसक गई, 2-3 खसक गई।
अब वो 2-3 खसक गई, उसकी जगह कोई 2-3 दूसरी। अर्थात मेरे देव अधिदेव महादेव को जिसको बुलाना था, जिसके ललाट पर लिखा है, अब भगवान अगर सबको बुला लेगा तो सबकी गोदी भरना पड़ेगी, सबकी झोली भरना पड़ेगी, जो मांगेगा देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी सोचता है कि चलनी लगा दूं, छनते छनते आएंगे। शिव जी भी तो सोचते चलते चलते आओ, थोड़े थोड़े कम करके, जितने कम यहाँ पहुंचेंगे उस हिसाब से उनकी व्यवस्था मुझे करना पड़ेगी, करना पड़ा। देवाधिदेव महादेव, शंकर का भक्त इसको मार सकता है, शिव का भक्त। अब उसको लेने के लिए किसको भेजे? अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो शिव तत्व में डूबे रहते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की संगति पाकर भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपत्य अस्त्र का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर के पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की आराधना का विधान बताया कि शिव कैसे प्रसन्न होंगे। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता था, भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बालू रेत उसका शिवलिंग, कंकर उठा लेता, उसकी पूजन करता, कहीं जाता शिवलिंग का निर्माण करता। अर्जुन शंकर की पूजन में लगा रहता। तो अर्जुन शंकर के भक्त हैं। शंकर के भक्त को लेने के लिए शंकर के भक्त को ही भेजा जाता है। इंद्र स्वयं नहीं गया, इंद्र स्वयं नहीं गए अर्जुन को लेने के लिए। इंद्र ने किसको भेजा? अपने सारथी मातली को भेजा। मातली कौन? मातली कौन है? इंद्र के सारथी मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था, अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था। और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर, भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हर हर महादेव, उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठ। वो मातली है। वो मातली। और महाराज मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बड़े आनंद में दोनों हाथ उसे
बच्चे मां नर्मदा को सुरक्षित संरक्षण देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इन बच्चों की टीम ने और पूरी संस्था ने 900 टन कचरा मां नर्मदा का साफ किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मां नर्मदा स्वच्छ हो, पवित्र हो और आनंदित हो, उसके जल का संरक्षण करना यह हमारा पूरा अधिकार है। और बड़े भाव से आप और हम मां नर्मदा जी को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, यह हमारी जवाबदारी है। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली। बड़े भाव से जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया।
दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब खाली हाथ ही जाना है, जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, ईमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। राधे हरि बोल, बोले शंभू। राधे हरि बोल। जब जल के राख हो जाना है, जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। भोले तेरा नाम लिया, भोले से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से
अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को विनय करिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हृदय से कहोगे तो हृदय से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना वहां बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं हो तो बाहर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाओ। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, माँ रेवा, मेरा ओमकार नाथ, मेरे ओमकारेश्वर बाबा और शिव महापुराण की कथा बाबा से कहिए। भाव के साथ में सबको बोलना है, साथ साथ में सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री